नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। ये कबड्डी ऐसा खेल है कि जिस दिन हमें ऐसा लगता है कि हमें कबड्डी समझ में आनी शुरू हो गई है, उसी दिन या उसी सीजन में कबड्डी हमें एक नया पाठ पढ़ा देती है। सीजन शुरू होने से पहले आप तेलुगु टाइटंस की टीम देख लें, एक से एक बड़े दिग्गज डिफेंडर और रेडर। यू मुंबा देख लें, कोई सो कॉल्ड बड़े नाम नहीं, पर इस सीजन में इनका प्रदर्शन देख लें। यू मुंबा कमाल कर रही है, उनका यंग डिफेंस कहर बरपा रहा है। और तेलुगु टाइटंस के कोच मंजीत छिल्लर, उनको समझ नहीं आ रहा कि यंग डिफेंस उतारें या युवा डिफेंस उतारें। तो ये कबड्डी है, यहां वो कुछ हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। टाइटंस क्यों नहीं अच्छा खेल पा रहे, यू मुंबा के लिए क्या कुछ अच्छा चल रहा है, इसके बारे में मैं आगे कुछ और मैचेस देख लें फिर विस्तार में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज बात होगी दो मुकाबलों की। यही यू मुंबा और तेलुगु टाइटंस आपस में भिड़ रहे हैं। दूसरे मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स का सामना होने वाला है तमिल तलाईवास से। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ही मुकाबले की, यू मुंबा बनाम तेलुगु टाइटंस। सबसे पहले कनेक्शन देख लें। तेलुगु टाइटंस के दो खिलाड़ी सिद्धार्थ देसाई और अभिषेक सिंह ने अपना करियर शुरू किया था यू मुंबा में। दोनों ने कमाल का समय बिताया यू मुंबा में, और दोनों जब यू मुंबा छोड़ के दूसरी टीम्स में गए, फॉर्म और फिटनेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब नसीब कहें या क्या कहें या प्रभु की माया कहें, यू मुंबा फिलहाल इन दोनों के बिना भी बहुत अच्छा खेल रही है। 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, और 5 में से कम 3 मुकाबले अपनी डिफेंस के बूते जीते हैं। वो डिफेंस जिसके नायक सुरिंदर सिंह हैं, वो सुरिंदर सिंह जिनका पिछला सीजन इसी तेलुगु टाइटंस के साथ बीता था। एक और कनेक्शन है, और अच्छा नहीं बीता था, बहुत बिलो एवरेज सीजन रहा था। वो सुरिंदर एज अ लीडर पूरी टीम को मोटिवेट करके चल रहे हैं। कबड्डी की माया है। पिछले 5 में से 3 मैचेस ये टीम जीती है, और अभी अभी बंगाल वॉरियर्स को आपने हराया है। कैसे हराया? कातिलाना डिफेंस करके हराया। क्या कुछ अच्छा हुआ बंगाल के खिलाफ उस मुकाबले में यू मुंबा के लिए? डिफेंस कातिलाना खेला। हमारे राइट कॉर्नर HC रिंकू 8 टैकल पॉइंट ले गए। लेफ्ट कॉर्नर पर जो नए खिलाड़ी आए हैं मोहित, वो हाई फाइव लगा गए, 7 पॉइंट ले गए, जिनको किरण मगर की जगह जगह मिली है। और पाजी सुरिंदर सिंह 2 सुपर टैकल किए, 4 पॉइंट उनको मिल गए। इनफैक्ट मुझे उनके लिए दुख हो रहा था कि इन्होंने सुपर टैकल पूरा नहीं क्यों नहीं किया। अद्भुत खेली उस मुकाबले में यू मुंबा की डिफेंस। एक चीज बस अच्छी नहीं हुई उस मुकाबले में यू मुंबा के लिए कि गुमान सिंह नहीं चले। उनको सिर्फ एक ही रेड पॉइंट मिला था, लेकिन कमी किसने पूरी की? आशीष ने पूरी की। सब्स्टिट्यूट आए और 8 पॉइंट ले गए। तो कोच अनिल चपराना साहब को तो जीत से मतलब है, जीत इनको मिल गई है। अब चूंकि मुकाबला आपका तेलुगु टाइटन से है, तो जीत का सूत्र कहां रहने वाला है? पिछले मुकाबले में टाइटंस की डिफेंस बहुत बुरा खेली थी पहले 35 मिनट्स में, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि टाइटंस के पास अभी भी अगर जीत का कोई चांस है तो वो उनकी डिफेंस के पास है। तो मुंबा को इसी डिफेंस को टारगेट करना होगा। तो मुंबा के लिए जीत का सूत्र इस मुकाबले में रहने वाला है उनके रेडर्स के हाथों में। गुमान सिंह फॉर्म में आना जरूरी है, वापस फॉर्म में आना जरूरी है। मुझे लगता है कि आशीष को स्टार्ट मिलना चाहिए इतने कमाल के प्रदर्शन के बाद। तो क्या जय भगवान बाहर बैठेंगे? हैदर अली इकरामी हो सकता है ये स्टार्ट करें, हो सकता है सब्स्टिट्यूट आए, और जय भगवान, हैदर अली और जय भगवान आपके दो बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं। आशीष भी अच्छा सपोर्ट करते हैं डिफेंस का। तो ये जो 3-4 युवा ऑलराउंडर रेडर हैं, रीडिंग ऑलराउंडर हैं, बहुत बड़ी एक विरासत बनते जा रहे हैं यू मुंबा के लिए। अगर ये रेडर चलते हैं, टाइटंस के डिफेंस को परेशान करते हैं, जो पहले से ही परेशान है, जीत आपको मिल सकती है। एक्स फैक्टर इस मुकाबले का यू मुंबा के लिए प्रभु मुझे लगता है पाजी सुरिंदर सिंह रहने वाले हैं। पराठा लीजिए आलू का मोटा सारा, उस पर इतना सफेद मक्खन डालिए और खाइए, जो मैं आजकल बंद कर रहा हूं। सुरिंदर सिंह क्यों इस मुकाबले में एक्स फैक्टर रहने वाले हैं? एक तो एज अ कैप्टन मुझे लगता है उनका रोल बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि सामने भले ही रेडर बहुत ज्यादा ना चल रहे हों, लेकिन खतरनाक रेडर हैं। चाहे अभिषेक हो, चाहे मोनू गोयत हो, चाहे सिद्धार्थ हो, चाहे आप यंग विनय को खिलाइए, चाहे किसी और को खिलाइए, सुरिंदर का रोल सबसे अहम है अपनी टीम के डिफेंस को चलाने का। और मोनू आएंगे तो राइट से आएंगे, अभिषेक आएंगे तो राइट से आएंगे, इसलिए सुरिंदर सिंह पे जिम्मेदारी है इन राइट रेडर्स को रोकने की। अब सामने हैं तेलुगु टाइटंस। उनकी प्रो कबड्डी में कैसी किस्मत है उस पर तो अध्याय लिखे जा सकते हैं। किसी दिन फुर्सत में लिखूंगा या वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा। पिछले सीजन में यार बहुत बड़ी टीम नहीं थी, तो फिर भी एक ही मैच जीते। इस बार इतने बड़े खिलाड़ी, बेंच पे मंजीत जैसे लेजेंड, 9 में से एक ही मैच जीता है, और पिछले 6 लगातार मैच आप हार के आए हैं। पिछला मुकाबला आप यूपी योद्धा से हारे,
और यूपी वाला मैच मुझे याद आता है दोस्तों, एक समय तक 9-9 का स्कोर था, 9-8 से शायद टाइटंस ही लीड कर रहे थे। 3 खिलाड़ी बचे थे यूपी के पास। सुरेंदर गिल ने आके लेफ्ट कॉर्नर विशाल भारद्वाज को टो टच किया, फिर प्रदीप रिवाइव होके आए, प्रदीप गए, वो पॉइंट लेके आए। कहां यूपी ऑल आउट होने वाली थी, उनके पास, टाइटंस के पास 7 खिलाड़ी थे, कहां यूपी ने इनको ऑल आउट दे दिया। फिर दूसरी बार ऑल आउट दिया, फिर तीसरी बार ऑल आउट दिया और टीम भर भरा के गिर गई। ना रेडर चले, ना डिफेंडर चले। कोई मुझे एक अच्छी बात याद नहीं आती, सिर्फ एक छोटी सी अच्छी बात याद आती है कि लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल की जगह बाद में मोहित पहल को लाया गया और आखिर के कुछ लम्हों में उन्होंने अच्छे टैकल किए और अपना हाई फाइव पूरा किया। बस एक ही अच्छी बात थी उस मुकाबले में। क्या अच्छा नहीं रहा? कुछ भी अच्छा नहीं रहा यार। रेडर्स अभिषेक हों, चाहे मोनू हो, चाहे और भी शायद एक दो रेडर्स को शामिल किया गया था, सिद्धार्थ को नहीं शामिल किया गया था, कोई रेडर नहीं चल पाया। आदर्श टी, इनफैक्ट उन्होंने 5 पॉइंट लिए थे लेकिन बहुत ज्यादा आउट हुए थे वो, और डिफेंस ने तो बहुत ज्यादा परेशान किया। परवेश भैंसवाल ने, मुझे याद है, एक अच्छा प्रदीप का टैकल किया था, उसके बाद प्रदीप ने डुबकियां लगाई, उसके बाद प्रदीप ने एस्केप की और वो डिफेंस के हाथ नहीं आए। तो ना रेडर ना डिफेंडर। आंकड़े देखें तो आपको 9 टैकल पॉइंट दिखेंगे, पर इस 9 में से 7-8 टैकल पॉइंट आखिर के 4-5 मिनट्स में आए थे जब यूपी मैच जीत चुके थे और उन्होंने अपनी पूरी यंग टीम उतार दी थी। तो टाइटंस को बहुत ज्यादा जरूरत है एक मोटिवेशनल स्पीकर की, जो मनजीत छिल्लर हैं। पर जब टीम अच्छा ना खेले तो कोच क्या करेगा? चलते मैच में अगर डिफेंडर बुनियादी गलतियां करें या टच खा लें तो कोच तो डांटेगा, कोच की भी गलती नहीं है। लेकिन आज के दिन इस मुकाबले में मुंबई के सामने, यू मुंबा के सामने जीत का सूत्र कहां रहने वाला है? यू मुंबा के लंबे टॉल रेडर्स के हाथों में रहने वाला है। मेरा मानना है कि मनजीत भाई को अभिषेक और सिद्धार्थ देसाई दोनों को खिलाना चाहिए। रजनीश को कुछ मैच पहले चोट लगी थी, अगर फिट है उनको भी खिलाना चाहिए। लंबे रेडर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामने यू मुंबा की कातिलाना डिफेंस है, उनके दोनों कॉर्नर हाई फाइव मारते हैं, सुरेंदर कमाल की फॉर्म में हैं, लेकिन इन सबको एडवांस टैकल करने की एक आदत है। चूंकि कॉम्बिनेशन बैठ गए, दोनों कॉर्नर्स का, कवर कॉर्नर का, ये कवर कॉर्नर का कॉम्बिनेशन बैठ गया, तो एडवांस टैकल कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जब लंबा रेडर आएगा, सिद्धार्थ देसाई, अभिषेक सिंह, हल्की सी अगर चूक होती है, इतनी सी कोऑर्डिनेशन में चूक होती है, तो वो सुपर रेड करके जा सकते हैं। एक बार आपने मल्टी पॉइंट रेड कर दी, जिसे हरियाणा में बुग्गी कहा जाता है, बग्गी, बुग्गी या बोगी, एक मल्टी पॉइंट रेड कर दी, आप विरोधी टीम की डिफेंस का हौसला तोड़ सकते हैं। भले ही अभिषेक अच्छी फॉर्म में ना हो, सिद्धार्थ अच्छी फॉर्म में ना हो, लेकिन आपको फॉर्म में आने के लिए एक ही मैच चाहिए। तो क्या ये लंबे रेडर तेलुगु टाइटंस की नैया पार लगा पाएंगे? वी विल हैव टू वेट एंड सी ब्रो। एक्स फैक्टर कौन रहने वाले हैं? मुझे लगता है कि नए राइट कॉर्नर अंकित, वो अंकित जिनको इनफैक्ट 2 मैच पहले हाई फाइव मिला था, रविंदर पहल की जगह वो खेल रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यू मुंबा के पास ज्यादातर लेफ्ट के रेडर हैं, गुमान सिंह हो, हैदर अली हो, तो लेफ्ट रेडर आएंगे तो राइट कॉर्नर के सामने आएंगे। अंकित अग्रेसिव हैं इस मुकाबले में, अगर उन्होंने विरोधी टीम के लेफ्ट रेडर्स को परेशान किया तो एक एक्स फैक्टर वाली भूमिका निभा सकते हैं। आप लोगों के एक्स फैक्टर, कौन से खिलाड़ी आपने खरीदने हैं? एक्सचेंज 22 ऐप पर मैं आपको वीडियो के अंत में अगले मैच के प्रीव्यू के बाद जरूर बताऊंगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही कमाल की और यूजर फ्रेंडली ऐप है। आप खिलाड़ियों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिस खिलाड़ी को चाहिए खरीदिए, जिस खिलाड़ी को चाहिए बेचिए, जितनी बार चाहिए खरीदिए, जितनी बार चाहिए उसको बेचिए, जैसे शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। एक तरफ है बंगाल वॉरियर्स, एक तरफ है तमिल तलाईबाज। बंगाल वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा ईसीजी बना रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तमिल तलाईबाज नीचे से अब धीरे धीरे ऊपर आ गए हैं। बंगाल वॉरियर्स 8 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। पिछले 5 में से सिर्फ 2 ही मुकाबले जीत पाए हैं और अभी अभी यू मुंबा ने इनको हराया था। 2 चीजें अच्छी हुई थी बंगाल के लिए यू मुंबा के खिलाफ हुए मैच में। एक तो यह कि श्रीकांत जाधव टीम के एक स्ट्राइक रेडर बनके धीरे धीरे उभर रहे हैं। 9 रेड पॉइंट श्रीकांत जाधव ने लिए। और दूसरी अच्छी बात आई थी, जो आपके लेफ्ट कवर हैं डी बालाजी, उन्होंने 4 टैकल पॉइंट लिए थे। यानी मेरे फेवरेट लेफ्ट कवर सुलेमान पहलवानी की जगह उन्होंने टीम में से लगभग अब काट दी है। शायद उनको मौका ना मिले या कभी मौका मिले। पर जो चीजें अच्छी नहीं हुई, मनिंदर पाजी नहीं चले, 6 रेड पॉइंट मनिंदर ने लिए और काफी आउट हुए वो। दूसरी खराब बात, गिरीश अर्नैक खाता भी नहीं खोला। उसका कारण यह था कि यू मुंबा ने खिलाए अपने लेफ्ट रेडर।
लेफ्ट रेडर जाते हैं राइट कॉर्नर के सामने या ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट कवर के सामने, वो गिरीश की तरफ गए ही नहीं। और उसके बाद जब यू मुंबा ने एक राइट रेडर उतारा, गिरीश उतावले हो गए और एडवांस टैकल करने लगे और आउट होते गए। वहां अनिल चपराना ने ये लेफ्ट और राइट का चतुर इस्तेमाल करके गिरीश एर्नाक को परेशान किया था। गिरीश नहीं चले, कोई बात नहीं, अगले मैच में चलेंगे। पर एक खिलाड़ी जिसको अच्छा देखने की चाहत हम सब में है, उसका नाम है दीपक निवास हुड्डा। भाई हमारी प्रो कबड्डी के सबसे बेहतरीन और सबसे फिट ऑलराउंडर्स में से एक हैं। पिछले मैच में फिर उन्होंने शून्य बनाया और हमारी पूरी आशा है, हमारी बेस्ट विशेस हैं दीपक हुड्डा को कि इस मैच में बेहतर खेलें। जीत का सूत्र आपके लिए रहने वाला है डिफेंस के हाथों में, क्योंकि तमिल तलाइवास की सबसे बड़ी मजबूती बनते जा रहे हैं उनके रेडर्स। नरेंद्र कंडोला पवन नहीं है, आशा करते हैं जल्द वापस आए, हमें कोई खबर मिले। अब तक मुझे कोई औपचारिक खबर मिली नहीं है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें होती रहती हैं। रिहेबिलिटेशन चल रहा है, डॉक्टर्स की निगरानी में है पवन, तो हम सबकी दुआएं प्रार्थनाएं पवन जल्दी स्वस्थ हों, जब भी स्वस्थ हों पूरी तरह स्वस्थ हों। लेकिन उनकी गैर हाजिरी में नरेंद्र कंडोला ने पिछले मैच में भाई 23 रेड पॉइंट लिए थे, इनको रोकना, और अजिंक्य पवार भी अब धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं, इन दोनों को रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए जीत का सूत्र है डिफेंस के हाथों में, स्पेशली राइट कॉर्नर लेफ्ट कवर। राइट कॉर्नर संकेत सावंत या शुभम शिंदे, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं लेकिन शुभम शिंदे इस टीम के राइट कॉर्नर हैं, और डी बालाजी जो पिछले मैच में लेफ्ट कवर बहुत अच्छा खेले थे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है नरेंद्र को रोकने के लिए, क्योंकि नरेंद्र असलम की तरह बहुत ज्यादा गति से मूवमेंट नहीं करते। वो आते हैं, फुटवर्क हल्का फुल्का करते हैं, बोनस के लिए पैर डालते हैं, कई बार झूठी बोनस करते हैं कि बोनस लाइन तक पैर ना जाए, दिखाएं मैं बोनस कर रहा हूं, और जब 2-3 डिफेंडर आए चपलता के साथ वो निकल जाते हैं। मल्टी पॉइंट रेड भी वो कर रहे हैं। तो राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। गिरीश एर्नाक खुद पे संयम रखना पड़ेगा। जब आपके राइट कॉर्नर उन पे अटैक करें तो आपको सपोर्ट की भूमिका में आना पड़ेगा। जीत का सूत्र यही है कि नरेंद्र को आप रोकिए। लेकिन एक्स फैक्टर कौन रहने वाला है? मुझे लगता है श्रीकांत जाधव रहने वाले हैं। एक कारण तो यह है कि पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले हैं, अब धीरे धीरे फॉर्म आ गई है उनके पास। दूसरा कारण मुझे यह लग रहा है कि अगर आप तमिल तलाइवास का राइट साइड का डिफेंस देखें, सागर पिछले मैच में थोड़ा बेहतर खेले, या लेफ्ट कवर, ये जोड़ी अभी भी नहीं चल रही। लेफ्ट वाली जोड़ी चल रही है, साहिल और अभिषेक, ये लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर, ये बढ़िया खेल रहे हैं। लेकिन राइट कॉर्नर पे सागर और लेफ्ट कवर अभी भी बहुत कातिलाना नहीं खेल रहे। तो यहां से श्रीकांत जाधव जरूर फायदा उठा सकते हैं, और मेरी आशा है कि दीपक हुड्डा भी आज फायदा उठाएंगे, अच्छा स्कोर बनाएंगे। उधर इनके सामने है तमिल तलाइवास, जिन्होंने शुरुआत बहुत खराब की थी, पर जैसे ही नए कोच आए अश्विन कुमार सांगवान, जिनकी बड़ी अच्छी अच्छी किस्से कहानियां हैं, आप मेरे दूसरे वीडियोस में सुन सकते हैं, या एक अलग से रील बना दूंगा मैं। उनके आने के बाद टीम ने लगातार 2 मैचेस जीत लिए हैं। 8 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, लेकिन पिछले 5 मैचों में ही ये 3 जीते मिली हैं। लगातार 2 मैच जीत के यहां पहुंचे हैं। दबंग दिल्ली को आपने 10 पॉइंट से हराया। भले ही नवीन इंजर्ड हो गए थे, लेकिन दिल्ली के खिलाफ 10 पॉइंट की जीत प्रभु बहुत मायने रखती है। अच्छा, बहुत अच्छा उनके लिए यह हुआ पिछले मैच में कि नरेंद्र कंडोला ने 24 पॉइंट लिए, 23 रेड में और 1 डिफेंस में। साथ में अजिंक्य पवार भी चल निकले, ये उनके लिए दूसरी अच्छी खबर। और ओवरऑल डिफेंस 1-1, 2-2 का योगदान सबने दिया। 9 टैकल पॉइंट आपने लिए थे। खराब बात उस मैच में मुझे कुछ नहीं लगी तमिल तलाइवास की, बहुत अच्छा गेम प्लान था। तो इस अच्छे गेम प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके सामने आज इस मुकाबले में रहेगी। जीत का सूत्र जो है तमिल तलाइवास के लिए बंगाल की तरह भी इनके डिफेंस के हाथ में है, क्योंकि देखिए बंगाल की जो डिफेंस है वो मैच विनिंग नहीं है। बंगाल के रेडर उनके लिए मैच जीतते हैं। श्रीकांत जाधव और मनिंदर भले ही ना चल रहे हों, लेकिन धुरंधर हैं, एक मैच चाहिए फॉर्म में वापस आने के लिए। तो इन दोनों को रोकना, श्रीकांत और मनिंदर को रोकना आपके डिफेंस के बूते की बात है। सागर थोड़ा और बेहतर करना पड़ेगा। लेफ्ट पे जो साहिल हैं वो बढ़िया खेल रहे हैं, स्पेशली जब मनिंदर आएंगे तो साहिल और अभिषेक का कॉम्बिनेशन सटीक होना चाहिए। मनिंदर की जब आप थाइस पे डाइव लगाते हैं तो माइटी मनिंदर वो हैं, फोर्स के साथ एस्केप करना आता है, लेकिन जब आप उनकी थाइस पे सटीक डाइव लगाएं और दोनों कॉर्नर से आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो मनिंदर ने इस बार मैंने देखा है कई बार सरेंडर किया है। क्या ये सूत्र, ये डिफेंस इस बार मैच जितवा पाएगी? एक्स फैक्टर, वाई फैक्टर और जेड फैक्टर रहने वाले हैं नरेंद्र कंडोला। निरंतर कंडोला, क्योंकि यह खिलाड़ी निरंतरता के साथ बेहतर खेल रहा है
और सामने वाली जो डिफेंस है, जैसे मैंने बताया, स्पेशली राइट साइड का डिफेंस अभी भी नरम गरम है। तो नरेंद्र कंडोला मुझे लगता है कि छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस एक बार फिर से दे सकते हैं। और कौन से खिलाड़ी आपको एक्सचेंज 22 की ऐप पे छप्पर फाड़ के मुनाफा दिला सकते हैं, नोट कर लीजिए। यू मुंबा के सुरिंदर पाजी को जरूर लीजिए, मुझे लगता है टैकल पॉइंट लेंगे। और एक्सचेंज 22 ऐप पर एक टैकल 6 पॉइंट दिलवाता है आपको। साथ में गुमान सिंह को ले लीजिए, उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस ड्यू है। टाइटंस की डिफेंस के सामने गुमान जरूर चलेंगे, मेरी आशा है। टाइटंस की टीम में अभिषेक को लीजिए और अंकित, जो उनके राइट कॉर्नर हैं, इनको जरूर लीजिए। बंगाल वॉरियर्स में रेडर्स की जोड़ी श्रीकांत जाधव अच्छी फॉर्म में, मनिंदर आई होप आज अच्छी फॉर्म में लौटेंगे। जबकि तलाईवाज में एक खिलाड़ी ले लीजिए, नरेंद्र निरंतर कंडोला, वो आपको भर भर के प्रॉफिट देंगे। लेकिन कोई भी खिलाड़ी खरीदने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल और अपनी जेब का ख्याल जरूर रखिएगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत हौसला बढ़ाते हैं, बहुत प्यार देते हैं आप लोग, और आप लोगों की स्पेशल मांग पे मैंने मैचेस के रिव्यू करना भी शुरू कर दिया है। आशा है कि वो जज्बा रिव्यू करने का लेट नाइट 12-12 बजे जारी रहेगा, क्योंकि आपका प्यार बहुत प्रोत्साहित करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।